हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने सोडियम का कंपाउंड पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो आज हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम CaO। जैसे एल्कली मेटल्स में हमने सोडियम के कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं, वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स में हमने कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स जो है वो पढ़ने हैं। तो उसमें से फर्स्ट जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है CaO। सो कैल्शियम ऑक्साइड कॉमनली नोन एज लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम लाइम बोलते हैं या फिर इसको क्विकलाइम बोलते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaO। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। It is prepared on a commercial scale by heating limestone in a special type of rotatory kiln at 1070 to 1270 Kelvin। तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं कमर्शियल स्केल में जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3। एक स्पेशल टाइप के रोटेटरी किल्न में, रोटेटरी किल्न का मतलब है एक तो वो पट्टी होगी, लेकिन वो कैसी होगी? रोटेट हो रही होगी, जैसे ये घूमती रहेगी, रोटेट हो रही होगी। इसमें हमने क्या करना है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है 1072 से 1270 केल्विन के टेम्परेचर पे। जैसे ये Ca क्या होगा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, रिएक्शन ये रिवर्सिबल होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और इसकी डीकम्पोजिशन होगी और यहाँ से कैल्शियम और एक ऑक्सीजन मिलकर बना देंगे कैल्शियम ऑक्साइड और पीछे जो बच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस जो है वो रिलीज़ कर देंगे। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, कुछ ज़रूरी कंडीशंस हैं इसकी गुड अच्छी यील्ड के लिए। वो ये है कि सिंस द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, कि रिएक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ जाएगी। देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड मस्ट बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड। इसीलिए रिएक्शन को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए, हमें अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको हमने जल्दी से जल्दी क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, ताकि जो रिएक्शन है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, वापस ये दोनों कंबाइन करके ये जो है स्टार्टिंग मटेरियल ना बना दें। सो द रिएक्शन रिमेन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जल्दी से जल्दी रिमूव कर देना है ताकि रिएक्शन जो है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे। इन अदर वर्ड्स इट विल नॉट मेक द बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे जल्दी से जल्दी ताकि वो बैकवर्ड रिएक्शन दोबारा से ना कर दे। इट इज़ ओनली अबव 1100 Kelvin that the gas escapes freely and therefore a temperature of 1273 Kelvin is maintained। और ये गैस को हम तभी बाहर निकाल सकते हैं अगर टेम्परेचर जो है वो 1100 केल्विन से ऊपर ही हो। इसलिए हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना है? 1273 केल्विन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, और जल्दी से रिमूव करेंगे ताकि जो रिएक्शन है सिर्फ क्या रहे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, द टेम्परेचर शुड नॉट बी अलाउड टू राइज अबोव 1273 केल्विन। टेम्परेचर जो है 1273 केल्विन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज सिलिका SiO2 present as impurity in limestone will reacts with calcium oxide to form a calcium silicate। अदरवाइज क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी सिलिका की फॉर्म में, SiO2 की फॉर्म में, वो अगर टेम्परेचर इससे ऊपर होगा तो वो जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी और वो बना देगी कैल्शियम सिलिकेट, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। और कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर जो है वो 1273 केल्विन पे ही मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि इसके अगर ऊपर टेम्परेचर गया तो जो कैल्शियम कार्बोनेट में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है सिलिका की फॉर्म में, वो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और कैल्शियम सिलिकेट बना देगी, जो हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन इसकी होगी। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अ वाइट एमॉर्फस सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 2870 केल्विन। ये एक वाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2870 होता है, 2870 केल्विन। अब जितने भी पहले जो हमने कंपाउंड पढ़े हैं वो हमने देखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन है। अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसमें जो उसके एटम्स
और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है उनके अरेंजमेंट का। बट जो अमॉर्फोस सॉलिड होते हैं उनमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली इधर उधर अरेंज होते हैं, उनका एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाइट कलर का अमॉर्फोस सॉलिड है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे, एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्व कर देगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH2, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लेकिन जो रिएक्शन ये जो वाटर के साथ करेगा, द रिएक्शन विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन ये वाटर के साथ करेगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगी, मतलब हीट रिलीजिंग होगी। ये क्या करेगा, हीट को रिलीज़ करेगा। इसलिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव में है, 64.5 kJ मोल इनवर्स। यह है इसकी चेंज इन एंथैल्पी, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जो हीट रिलीज होगी, वो उसकी वैल्यू। इट इज़ यूजली ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड लम्प्स, और ये यूजली किसकी फॉर्म में हमें मिलता है, लम्प्स की फॉर्म में। लम्प्स होते हैं जैसे मिट्टी की जैसे टेलें होती है ना, उसी की फॉर्म में ये हमें मिलता है, ऐसे हार्ड लम्प्स की फॉर्म में। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लम्प्स ऑफ लाइम। लेकिन अगर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इसमें डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, तो ये इसकी लम्प्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो स्लेक्ट लाइम होता है। जैसे हमने इसमें वाटर ऐड किया तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसी को हम स्लेक लाइम बोलते हैं, और पानी ऐड करेंगे तो इसकी लम्प्स को वो ब्रेक कर देगा, जिसको स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलेंगे। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम बनेगा। नेक्स्ट है इट कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड्स एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्ट कर जाता है। जैसे SiO2 के साथ रिएक्ट किया इसने, P4O10 के साथ रिएक्ट किया, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बना देता है। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट है इसके यूजेस। फर्स्ट यूज़ है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटीरियल एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली। ये किस प्राइमरी मटेरियल है नए नए कंपाउंड्स बनाने के लिए, और ये चीपेस्ट फॉर्म है एल्कली का। एल्कली हमारे पास होती है, जैसे कोई भी बेस है तो ये उसकी चीपेस्ट फॉर्म है, एल्कली की चीपेस्ट फॉर्म है कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, और इसको हम यूज़ करते हैं कॉस्टिक सोडा से, NaOH से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड इंसेक्टिसाइड। इसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एज अ इंसेक्टिसाइड भी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ। इसको हम शुगर की प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं, और कोई भी डाई स्टफ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल, और इसको एज अ बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे सीमेंट में हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उनमें भी इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे पास प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं या सिर्फ लाइम भी बोलते हैं।